अब हमने प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऐड कर ली हैं, ठीक है। अब आता है आपको अपने प्रॉपर्टी के अंदर जो रूम्स हैं उनको डालना है, और रूम्स आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लाइक डीलक्स, सुपर डीलक्स, या फिर आपने अपने अगर मान लीजिए अपने होटल रूम को आपने नाम दे रखा है, मान लीजिए नंदा देवी या फलाना, जो भी अपने नाम से अगर आपने डिवाइड कर रखा है, रूम नंबर मान लीजिए 1115, ठीक है, सुपर डीलक्स। तो इस तरीके से आप अपने रूम्स जो हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। अब उनको डालना कैसे है, जब आप लॉग इन करेंगे, एक तो आप जब आपने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऐड करी तो नेक्स्ट स्टेप आपको यहां पर ये दिख ही जाएगा। बट मान लेते हैं आपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऐड करी और आप लॉग आउट हो गए, तो आप वापस कैसे आएंगे? आपने क्या करा, लॉग इन करा, तो आप मैनेज प्रॉपर्टी टैब पे गए, यहां पर ये आपका प्रॉपर्टी की डिटेल दिख रही है। आपने यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करा और एडिट बटन पे क्लिक करा। जब आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वापस इसी स्क्रीन पे आ जाएंगे, और यहां पर आने के बाद आप एड रूम पे क्लिक करेंगे। एड रूम पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर रूम का नाम डालना है, ठीक है। अब लेट्स से ये मैंने अपना रूम का नाम डाला है माउंटेन रेंज डीलक्स रूम त्रिशूल, ये मेरा रूम का नाम है, मैंने डाल दिया। आप चाहे तो डीलक्स रूम, सुपर डीलक्स ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपने बताना है कि रूम के अंदर, रूम बेसिकली क्या है, सिंगल रूम है, डबल रूम है, फैमिली रूम है, क्या है, ये आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस टाइप के कितने रूम्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, आपने सिलेक्ट करके बता दिया। लेट्स से मेरे पास 5 रूम है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, या 2 हैं, 1 है, जितने भी आप डालना चाहे डालें। अब आपको बताना है कि इसमें कितने बेड्स हैं और किस टाइप के बेड हैं। सिंगल बेड है तो सिंगल बेड डाल दीजिए, डबल बेड है तो डबल बेड 1 प्लस कर दीजिए, या दो हैं, दोनों हैं तो आप सिंगल बेड प्लस डबल बेड दोनों कर दीजिए। अभी इसमें मेरे डबल बेड है सिर्फ 1, तो मैंने 1 सिलेक्ट करा। इसके बाद आता है कि इस रूम में आप कितने गेस्ट को अलाउ करते हैं स्टे करने के लिए। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे 2 गेस्ट को अलाउ करा है। किड्स अगर आपको अलाउ करने हैं तो करिए, नहीं तो 0 रहने दीजिए। मान लीजिए मैंने 1 किड को अलाउ करा है, उसके बाद आपको उस किड की एज भी बतानी पड़ेगी कि कब, मतलब मान लीजिए कितनी एज तक के बच्चे को आप इसमें अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं मैंने 10 ईयर तक के बच्चे को इसमें अलाउ कर दिया है, ठीक है। अब आता है कितना बड़ा रूम है, आप इसमें डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे मत डालें। जैसे 12 बाय 12 का है, 15 बाय 15 का रूम है, आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अब आता है बाथरूम डिटेल्स। अब बाथरूम आपको बताना है कि बाथरूम आपका प्राइवेट है यानी कि रूम के साथ अटैच्ड है तो यस। अगर रूम के साथ अटैच नहीं है, शेयर्ड है, तो नो इट इज शेयर्ड। अब मेरे जो प्रॉपर्टी में रूम है वो प्राइवेट है, तो मैं इसको यस सेलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद आता है व्यू। अब आपके पास टेरेस है, बालकनी है, व्यू है, तीनों में से क्या है आप सिलेक्ट करें। अब मान लीजिए व्यू है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, व्यू सिलेक्ट करा, यहां पे गए ड्रॉप डाउन में और नो व्यू सिलेक्ट कर लिया। या फिर आपने क्या करा, मेरे पास बालकनी भी है, मेरे पास टेरेस भी है और मेरे पास व्यू भी है। क्या व्यू है, माउंटेन व्यू है, मैंने माउंटेन व्यू सिलेक्ट कर लिया। तो आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर मैंने कंटिन्यू पर दबा दिया। अब नेक्स्ट आता है प्राइस। इस रूम का क्या एक्चुअल प्राइस है। अब आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक प्रोडक्ट का एक एमआरपी होता है और एक सेलिंग प्राइस होता है, और एमआरपी जो होता है हमेशा ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, ठीक है ना। अब यहां पर भी सेम तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। आपका जो एक्चुअल रूम का प्राइस है, मान लीजिए मैंने एक्चुअल रूम का प्राइस रखा है 3000 रुपए, ठीक है। लेकिन होटल ऑन कॉल पे सेम रूम मैं कस्टमर को लेट से 2000 रुपए में देने को तैयार हूं, ठीक है ना। अगेन डिस्काउंटेड प्राइस एक्चुअल रूम प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये ज्यादा होगा, ये कम होगा हमेशा। तो मैंने 2000 रुपए रखा है। अब इसके बाद मैंने यहां पे बताना है कि क्या मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं, क्या मैं इतने प्राइस के अंदर क्या ब्रेकफास्ट दे रहा हूं, लंच दे रहा हूं, डिनर दे रहा हूं कि नहीं, ये आपको डालना है। अब मैंने मान लो मॉर्निंग टी डाला, मैंने मॉर्निंग टी सिलेक्ट कर लिया और मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब इसके बाद आता है फूड कॉस्ट। अब अगर आप अपने यहां पर फूड सर्व कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नो करेंगे तो आप सीधा कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि फूड का मतलब किस तरीके से देते हैं, बुफे देते हैं या अला काटा। अब बुफे क्या होता है, बुफे होता है जस्ट लाइक शादी में, जैसे आपके अलग अलग पकवान जो होते हैं वो हमने अलग अलग बर्तनों में रखे होते हैं, बस कस्टमर आता है अपना डालता है और प्लेट में डाल के खुद सर्व कर लेता है। अला काटा होता है कि मेन्यू के हिसाब से अब कस्टमर जो भी आपका मेन्यू है उसके हिसाब से ऑर्डर देगा। अब अगर आपने अला काटा कर लिया तो आप कंटिन्यू करेंगे, सीधा आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने बुफे सेलेक्ट करा तब आपको यहां पर प्राइस देना है। अब प्राइस क्या है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का प्राइस अलग अलग आपको बताना है। अब यहां पर मान लीजिए मैं प्राइस दे रहा हूं 300 रुपए,
ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपके ऊपर है। अब ये 300 रुपए जो है इस रूम के अंदर ऐड हो जाएंगे प्राइस के अंदर, और ये दो एडल्ट और 1 किड के लिए टोटल आप 300 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट की कॉस्ट है, कॉस्ट पर डे, ठीक है। तो ये आप उसके अकॉर्डिंग ही डालिए कि आपने ये 2 एडल्ट और 1 किड की ब्रेकफास्ट की कॉस्ट डाली है। नहीं डालना चाहते हैं इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। डालना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे 300 रुपए डाल दिया है, और मैं लंच और डिनर नहीं दे रहा हूं इसमें, या मैं देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं। आगे आती है आपकी इस पर्टिकुलर रूम की फोटोज। तो आपने ब्राउज पे क्लिक करना है, ठीक है, और आपने जो भी ये रूम डाला था, मैंने ये त्रिशूल रूम रखा था, मैंने इसकी ये सारी फोटोज एक ही बारी में सिलेक्ट करके डाल दी, ठीक है। अगर आप एक सिलेक्ट करके डालेंगे और उसके बाद दोबारा ब्राउज पे क्लिक करके दूसरी सिलेक्ट करेंगे, तो ये बेसिकली उसी को रिप्लेस कर देगा। अगर आपको सारी इमेजेस डालनी है, ज्यादा इमेज डालनी है, तो ब्राउज पे क्लिक करें और सारी की सारी फोटोज को एक साथ सिलेक्ट करें और ओके कर दीजिए। तो ये सारी फोटोज आपकी एक ही बारी में डाल देगा, और उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपने एक रूम डाल दिया, ठीक है ना। अब आपको अगर और रूम टाइप डालने हैं तो यस पे क्लिक करिए, अगर आपका एक ही रूम टाइप है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। अब मैंने एक रूम और डालना है, मैंने यस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये मैं त्रिशूल ऑलरेडी डाल चुका हूं। अब ये मेरा दूसरा रूम है नंदा देवी के नाम से जो मैंने रखा हुआ है। इसमें मैंने क्या करा, मैंने बोला ये डबल रूम है, मतलब यानी कि दो डबल रूम है, और मेरे पास ये 2 रूम्स हैं, ठीक है, और इसमें मेरे पास डबल बेड 2 हैं, ये मैंने डाल दिया। अब इसमें मेरे एडल्ट जा सकते हैं 4, बच्चे जा सकते हैं 2, और बच्चों की उम्र है 10 साल। ये आपके ऊपर है, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है आप डालिए। अगेन बाथरूम जो है प्राइवेट है, और व्यू जो है मेरा माउंटेन व्यू है, लेट्स से बालकनी और टेरेस नहीं है। कंटिन्यू करिए। आगे आता है प्राइस। अब आपको यहाँ पे प्राइस डालना है, ठीक है। अब मैंने इसका प्राइस डाला 6000 पे मान लीजिए, क्योंकि ये डबल वाला है। आपके ऊपर है जो आपको प्राइस डालना है। अगेन एमआरपी और सेलिंग प्राइस, तो एक्चुअल प्राइस आपका एमआरपी हो गया, सेलिंग प्राइस आपका डिस्काउंटेड प्राइस हो गया, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस आपका जो एक्चुअल प्राइस है वो आपने डाला, जो आप रेगुलर देते हैं मान लीजिए। अब आपने यहाँ पे क्या प्राइस में आप हमारे कस्टमर्स को देना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाला मान लीजिए 4500 रुपए, ठीक है ना। अब इसमें मेरे को आगे कॉम्प्लीमेंट्री देना है, दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। मैं इसमें मॉर्निंग टी कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा हूं, और लेट्स से मुझे ब्रेकफास्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री करना है, और आपको लग रहा है नहीं यार इतने में तो नहीं होगा, तो मैं इसको 5000 कर देता हूं, ठीक है। मैंने 5000 कर दिया और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, ठीक है। कंटिन्यू करा। अगेन फूड कॉस्ट यस, तो बुफे और काला काटा, बुफे तो आगे आपको डालना पड़ेगा। अब आपने क्योंकि पहले उसको ब्रेकफास्ट को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया था, तो यहां पर आप ब्रेकफास्ट के प्राइस नहीं डाल सकते, वो आपने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया था ऑलरेडी। अब लेट्स से मैं डिनर की कॉस्ट यहां पर देना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने डिनर की कॉस्ट रखी लेट्स से फॉर 4 एडल्ट 2 किड्स, क्योंकि यहाँ पे मैं 4 एडल्ट और 2 किड इस रूम में अलाउ कर रहा हूं, तो जिसके लिए मेरी फूड की कॉस्ट है लेट्स से 600 रुपीज, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब अगेन आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी की फोटो डालनी है। मैं नंदा देवी वाला प्रॉपर्टी सिलेक्ट करता हूं, सबको एक साथ सिलेक्ट करना है, ओके करना है। सारी प्रॉपर्टीज की फोटो एक साथ सिलेक्ट हो गई, रूम की सॉरी, और यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब करते साथ ही, अब मेरे 2 रूम्स हैं, मैंने 2 रूम टाइप ऐड कर लिए, मुझे वो रूम ऐड नहीं करने, मैंने क्लिक करा नो पे, ओके। अब हमारे 2 रूम ऐड हो गए हैं, ठीक है ना, 2 रूम टाइप ऐड हो गए हैं। यहां तक मैंने रूम्स ऐड करना सीख लिया है, ठीक है।